गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। हिंदी के क्लास में आज हम लोग हिंदी का एक सुंदर सी कहानी पढ़ेंगे। पाठ 7 चालाक लोमड़ी। इस पाठ में कौवा और लोमड़ी का सुंदर सा कहानी दिया हुआ है। इस पाठ को पढ़ते समय हम लोग औ की मात्रा वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। औ किन शब्दों पर लगा हुआ है, किन शब्दों पर औ की मात्रा लगी हुई है। इसके साथ साथ नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को भी ध्यान देंगे। जैसे किसी का नाम होता है तो उसकी जगह में वह, वे, उसे वगैरह शब्द जो आते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी कि नाम के स्थान पर यही सारे शब्द आते हैं। तो चलिए इस लेसन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी भाषा माधुरी की बुक निकाल लेंगे और पाठ 7 खोलेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। औ की मात्रा का अभ्यास और नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ध्यान देंगे। एक था कौवा। वह अपने आप को बड़ा चालाक समझता था। जैसे ही किसी की नज़र हटती तैसे ही खाने वाली चीज़ लेकर वह उड़ जाता। वह बच्चों के हाथ से रोटी, फल या मिठाई पर अचानक झपटता तो बच्चे डर जाते थे। यहाँ कौवे के बारे में बताया जा रहा है कि कौवा कैसा है, बहुत ही अपने आप को चालाक समझता है और जैसे ही किसी की नज़र हटती वो खाने वाली कोई भी चीज़ हो, रोटी हो, फल हो, मिठाई हो, वो अचानक से झपट्टा मारकर ले जाता। तो इससे बच्चे क्या हो जाते थे, डर जाते थे। बच्चों के हाथ से भी वो ले लेता था और बच्चे डर जाते थे। अब बता रहा है, एक दिन गौरी जलेबी खा रही थी। यहाँ पर देखिए गौरी, गौरी शब्द में औ की मात्रा लगी हुई है। गौरी एक लड़की का नाम है। वो एक दिन क्या खा रही थी, जलेबी खा रही थी। अभी उसने जलेबी एक बार ही चखी थी। कौवा आया, उसने झपट्टा मारा और जलेबी लेकर उड़ गया। बेचारी गौरी रोती रह गई। कौवा उड़ा और जामुन के पेड़ पर जा बैठा। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि गौरी नाम की एक लड़की है। वो जलेबी खा रही थी। अभी तो उसने एक बार ही चखी थी, थोड़ा सा खाया था। तब तक अचानक से कौवा आया और झपट्टा मारकर उसके हाथ से जलेबी छीन लिया और लेकर कहाँ बैठ गया, जामुन के पेड़ पर बैठ गया और गौरी रोते रह गई। तो आपके भी हाथ से अगर कोई पक्षी, कोई खाने वाली चीज़ अचानक से आके छीन लेता है तो आप भी डर जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। अब अगले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि पेड़ के पास एक लोमड़ी आ गई। कौवे की चोंच में जलेबी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। ये कहानी को पढ़ते समय आप पिक्चर पर भी ध्यान देंगे। देखिए आपके पेज में पिक्चर भी दिया हुआ है जिसमें कौवा अपने चोंच में क्या दबाया है, जलेबी दबाया है और लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यह ताक में कि कब उसको जलेबी मिल जाए या कौवे से कब वो जलेबी हथिया ले। पेड़ के पास एक लोमड़ी आ गई। कौवे की चोंच में जलेबी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कौवा आसानी से जलेबी देगा नहीं, क्यों न उसकी प्रशंसा करके जलेबी छीन ली जाए। लोमड़ी ने कहा, हे कागराज, आप महान हैं, आपका जीवन महान है। मैं आपका गाना सुनने के लिए महीनों से तड़प रही हूँ। आज मैं आपका गाना सुने बिना नहीं मानने वाली। तो बात सही थी, गाना सुनने बिना नहीं मानने वाली थी या जलेबी लिए बिना नहीं मानने वाली थी, है ना। देखो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें, फुसलाने वाली बातें कर रही है यहाँ पे लोमड़ी।
तो कौवा जिस पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे बैठा था, वहाँ उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आ गई। अब कौवे के मुंह में उसने जलेबी देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आने का मतलब है लालच आ गया। तो लोमड़ी के मुंह में लालच आ गया कि क्यों न हम जलेबी मुझे मिल जाए, क्यों ना मैं जलेबी ले लूँ। तो उसने एक उपाय सोचा। सीधी तरीके से तो कौवा जलेबी देगा नहीं, तो उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम झूठी प्रशंसा करें कौवे की, और इस तरह से झूठी प्रशंसा सुनकर कौवा खुश हो जाएगा और जलेबी मुझे मिल जाएगी। तो लोमड़ी क्या कहती है, हे कागराज, हे कागराज, हे कौओं के राजा, आप महान हैं, आपका जीवन महान है। मैं आपका गाना सुनने के लिए महीनों से तड़प रही हूँ। अब बच्चे आप ही बताइए, कौवा मीठी बोली बोलता है? कौवा अच्छा गाना गाता है? नहीं ना। तो सेम इसी तरह से अगर हमें किसी की चीज़ लेनी होती है या किसी से अपना काम निकलवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फुसलाने के लिए झूठी उसकी तारीफ़ बनाते हैं, तारीफ़ के पुल बांधते हैं, बड़ाई के पुल बांधते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। तो सेम वैसे ही लोमड़ी ने भी किया। क्या कहा, हे कागराज, आप महान हैं, आपका जीवन महान है, मैं आपका गाना सुनने के लिए महीनों से तड़प रही हूँ। अब बताइए, कौवा तो एक इतना अच्छा गाता नहीं है और लोमड़ी कह रही है मैं आपका गाना सुनने महीनों से तड़प रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी चापलूसी वो कर रही है। आज मैं आपका गाना सुने बिना नहीं मानने वाली, और ये भी कह रही है कि आज तो मैं बिना आपका गाना सुने जाऊंगी नहीं, मानूंगी नहीं। तो फिर कौवा क्या कर रहा है, आगे कहानी जानना है ना हमें। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। अब देखो अपनी बड़ाई सुनकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि कहा नहीं जाए। उसने गाना सुनाने को जैसे ही चोंच खोली, जलेबी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने जलेबी उठा ली और 9-2-11 हो गई। एक चालाक कौवे को भी मूर्ख बनाकर अपनी चालाकी से लोमड़ी ने कौवे को ठग लिया। तो ये होती है ना बात बच्चे, जैसे को तैसा। अगर आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तो कोई तो होगा आपके सवालों का जवाब देने वाला या आपके जैसा कोई चालाकी करने वाला। तो इस कहानी में सेम वैसी ही बात हुई है कि कौवा जब अपनी बड़ाई सुन लेता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, फूला नहीं समाया, बहुत खुश हो गया। और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, चोंच खोली, उसके चोंच से जलेबी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी उठाकर चुपके से वहाँ से चल देती है। उसे तो गाना सुनना नहीं था। लोमड़ी को क्या चाहिए था, लोमड़ी को कौवे से जलेबी चाहिए था और वो उसे मिल गई। जलेबी जैसे ही नीचे गिरा, लोमड़ी उठा के वहाँ से चलते बनी। तो इस तरह से एक चालाक कौवे को भी एक लोमड़ी ने ठग लिया। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, जैसे को तैसा मिलता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। और हमें बहुत ही ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, बहुत ही अपने आप को चालाक नहीं दिखाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को अपनी बुक में अच्छे से रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके इसको सीखेंगे। अब देखते हैं इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी दिए हुए हैं जिसका अर्थ जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ दिया है नए शब्द। नए शब्द में 9-2-11 हो गई। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना होता है। तो लोमड़ी के बारे में कह रहा है 9-2-11 हो गई, यानी कि वो भाग गई। कागराज, कागराज क्या होता है, कौवों का राजा। कागराज, कौवों का राजा। मुंह में पानी भर आया, मुंह में पानी भर आना, लालच आ जाना। प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई। फूला न समाया, बहुत खुश हुआ। फूला न समाना, बहुत खुश होना। अब आइए देखते हैं अभ्यास की ओर।
सोचें और बताएं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इसके आंसर आपको बताने हैं। कौवे ने गौरी के हाथ से क्या झपटा? तो क्या की जगह पे आपको लिखने हैं, क्या की जगह पे आपको लिखने हैं जलेबी। क्या लिखेंगे? जलेबी। पढ़िए, कौवे ने गौरी के हाथ से जलेबी झपटा। ओके। अगला क्वेश्चन, कौवा कहाँ जा बैठा? तो यहाँ पर कौवा कहाँ जा बैठा? तो कौवा जामुन के पेड़ पर जा बैठा। कहाँ की जगह पे आप लोग जामुन की पेड़ पर लिखेंगे। कौवा जामुन की पेड़ पर जा बैठा। जामुन के पेड़ पर जा बैठा। किसके मुंह में पानी भर आया? किसके, ये क्वेश्चन वाला शब्द है। किसके, तो किसके की जगह पे आप क्या लिखेंगे? लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। अगला क्वेश्चन, लोमड़ी ने क्या सोचा? क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आप ध्यान देंगे कि इस वाक्य में कौन सा शब्द क्वेश्चन वाला शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो लोमड़ी ने क्या सोचा? क्या है ना, क्या ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्या की जगह पे हमको आंसर भरने हैं। लोमड़ी ने सोचा कौवा आसानी से जलेबी तो देगा नहीं, तो क्यों ना इसकी प्रशंसा करके इसकी जलेबी छीन ली जाए, इससे जलेबी छीन ली जाए। अगला क्वेश्चन, लोमड़ी ने क्या कहा? क्या, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो क्या को हटाना है और उसकी जगह पे आपको उत्तर आंसर भरना है। लोमड़ी ने कहा, हे कागराज आप महान हैं, आपका जीवन महान है, आपका गाना सुनने के लिए मैं महीनों से तड़प रही हूँ, मैं आपका गाना सुने बिना नहीं जाने वाली। तो इसको आप लोग कोशिश करेंगे लिखकर सीखने के लिए। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगले पेज में दिया हुआ है, खाली स्थान भरकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, एक तो सही आंसर होगा और एक गलत आंसर होगा। तो सही आंसर भरते हुए वाक्य को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। पहला है, जैसे ही किसी की नज़र हटती तो खाने वाली चीज़ लेकर उड़ जाता या छोड़कर उड़ जाता। तो यहाँ क्या होएगा? यहाँ होगा लेकर उड़ जाता। कौवा खाने वाली चीज़ लेकर उड़ जाता था, छोड़कर उड़ता नहीं था, लेकर उड़ जाता था। अगला, आपका गाना सुनने के लिए मैं खाली स्थान तड़प रही हूँ। ऑप्शन में दिया है महीनों से या दिनों से। कहानी में आपने क्या पढ़ी थी? कहानी में आपने पढ़ा था महीनों से, तो महीनों से तड़प रही हूँ। आपका गाना सुनने के लिए मैं महीनों से तड़प रही हूँ। ये किसने कहा था? लोमड़ी ने कौवे से कहा था। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर, खाली स्थान यहाँ दिया है। ऑप्शन में दिया है फूला नहीं समाया, शांत नहीं रहा। तो यहाँ पर फूला नहीं समाया यानी कि बहुत खुश होगा। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर क्या हो गया? फूला नहीं समाया, बहुत ही खुश हो गया। नेक्स्ट, जैसे ही कौवे ने चोंच खोली जलेबी नीचे गिर गई या लोमड़ी भाग गई। यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, जलेबी नीचे गिर गई या लोमड़ी भाग गई। तो क्या होगा? कौवे ने जैसे चोंच खोली तो जलेबी नीचे गिर गई। तो यहाँ पर आप लोग जलेबी नीचे गिर गई लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है और एक्सरसाइज भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगली वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखकर सीखेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।